Hello everyone, Namaste, welcome you in this video. In this video today I am going to discuss about some loosening practices और वो loosening practices होंगी knee pain के लिए या फिर हमारे घुटनों के लिए, है ना। देखिए इस वीडियो को देखने वाले 30 प्लस होंगे, है ना। हो सकता है कि कोई 25-26 वाला भी इसको देख रहा हो और मतलब मोस्टली तो 35-40 भी इस जो वीडियो को है बहुत ही ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल जो है हर एक इंसान को, हर एक लोग को, महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा पाई जा रही है। आर्थराइटिस की, घुटनों में दर्द है ना। मेरी खुद जो है माता जी हैं और मेरे आस पड़ोस में भी यहाँ भी काफ़ी सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो मुझसे पूछती हैं कि बेटा मैं क्या करूँ, मेरे तो घुटनों से चला नहीं जाता, है ना। कोई ऐसी योगा बता दे कि जिसको करके हम ठीक हो जाएं, हमारे घुटने ठीक हो जाए। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस है लेकिन वो करनी है ना। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए। सिर्फ प्रैक्टिस से काम नहीं चलने वाला है ना। अगर आप 60-70-75 की उम्र में जा चुके हैं और हम बोले कि सिर्फ आप ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम या योगिक क्रियाएं लूजिंग प्रैक्टिसेस कर लीजिए, इनसे आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता है लेकिन उसमें आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली जो क्रिया है वो है हमारी लूजिंग प्रैक्टिसेस की ही सूक्ष्म व्यायाम में भी इस क्रिया का वर्णन किया गया है, दैट इज जानु शक्ति विकासक क्रिया। तो हम इस प्रैक्टिस को करना कैसे है, देखिए बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है। एक जगह खड़े होकर इसका अभ्यास किया जाता है। सो टेक्निक एक बार देख लीजिए कैसे करना है। मैं साइड से इसको दिखा रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। मैं अभी सामने की तरफ ही फेस करूंगी, कैमरे की तरफ नहीं कर रही हूँ। आपको जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। मेरे करने से ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि व्हाट आई एम स्पीकिंग, मैं बोल क्या रही हूँ, बता क्या रही हूँ, समझा क्या रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, समस्थिति की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से हमें जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन है, जो हमारी करेक्ट पोजीशन है, किस तरीके से हमें खड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाइए अपने आसन पर। व्हाट यू हैव टू डू, दोनों पैरों का वजन जो है तलवों पर और एड़ियों पर सामान्य रूप से होना चाहिए। आपके पैर बिल्कुल सीधे होंगे। नी मसल्स हल्का सा उसको स्ट्रेच करें, ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो पैर हल्के से पीछे की तरफ जाएंगे और तन जाएंगे, है ना, और भी स्ट्रेट हो जाएंगे बिल्कुल। देन व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आपको क्या करना है, श्वास भरना है। श्वास भर के आपको अपना पैर उठाना है और अपनी एड़ी जो है बटक पे हिट करनी है। हिट करके आपको सीधा आगे फेंकना है पैर को, ठीक है। देख लीजिए एक बार कैसे करना है। 1, एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से किया। झटके से आपको पैर को आगे फेंकना है। आपका जो एड़ी है वो पटक पर टच होगी, नितंब पर लगेगी और जो ये काफ पिंडली वाला भाग है ये आपका पीछे जंघा पर लगेगा, ठीक है। बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, आप करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट इसका लाभ बताऊंगी, एक बार देख लीजिए टेक्निक फिर से। ठीक है, इस तरीके से आपको कम से कम 10 बार से शुरू करनी है। बहुत ही अच्छा है कि जब आप सुबह के समय में इसका कोई भी योग का अभ्यास करें तो वो सुबह मॉर्निंग में करने के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। लेकिन अगर आप सुबह के समय में व्यस्त हैं तो आप शाम के समय में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब जो घुटनों का जो दर्द है वो क्यों होता है, आयुर्वेद में वात पित्त कफ की बात की गई है ना। ये 3 मूल जड़ बताए हैं किसी भी रोग के उत्पन्न होने का। तो जो हमारे हड्डियों का दर्द होता है या फिर जो उनमें ये जो गठिया बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में अर्थराइटिस पेन जो होता है ना, ये वात रोग के कारण होता है। तो हमारे जो वात है, जो वायु है, वो हमारे खाली जो हमारी हड्डियां हैं वहां पर जो खाली स्थान होता है वहां पर जाकर रुक जाती है, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। लिगामेंट्स जो होते हैं टाइट होने लग जाते हैं और
हिंदी में उसको कई लोगों को सुना होगा, बा आ गया है ना। तो वो बा क्या है, वो ये गैस ही है एक तरीके से। तो वो रुक जाती है वहाँ पर और आपको अर्थराइटिस जैसी समस्याएं या गठिया बात जैसे रोग होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये वाली प्रैक्टिस करेंगे तो ये उस गैस को खारिज करने में, उस स्थान से वहाँ से उस वात को कम करने में, उसको निष्क्रिय करने में मदद करेगा, जिससे कि आपके घुटनों के आसपास ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होगा और घुटनों की हड्डियाँ जो हैं और मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैंने 2 प्रैक्टिसेस और रखी है जो कि बैठकर की जाती है। जो लोग खड़े होकर नहीं कर सकते हैं वो अब जो अगर आप बैठ कर करने वाली प्रैक्टिसेस आपको सिंपल लगती हैं तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ करना जरूर है, स्किप नहीं करना है, राइट। तो चलिए बैठ जाइए अपने आसन पर। आई होप मैं आपको बिल्कुल ठीक दिख रही हूँ। व्हाट यू नीड टू डू इज, अब बैठकर भी एक समस्थिति है कि जिसमें आपको दोनों पैरों को मिला लेना है, पंजों को सीधा रखना है, घुटनों का दबाव जो है जमीन की तरफ रहेगा। अगर आप घुटनों को ढीला छोड़ देंगे तो पैर पंजे आगे से खुल जाएंगे, जो कि नहीं खोलने हैं। अपने हाथों को आप हल्का सा पीछे रख सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन बैक में जैसे ही हाथ हमने रखे रिलैक्स किया तो रिलैक्स करने के लिए कौन नहीं रेडी होता है ना। तो हमारी बैक, हमारी नेक, हमारी आई सब कुछ एकदम रिलैक्स हो जाती है। नो, कंट्रोल योरसेल्फ। आपको सिर्फ अपने हाथों का सपोर्ट लेना है, पीछे रखना है, बैक शुड बी स्ट्रेट और गर्दन सिर को भी सीधा रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप हल्का सा टिल्ट करेंगे, लेकिन आपकी स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना एक पैर उठाना है। आप राइट से शुरू करिए या लेफ्ट से, क्योंकि मेरे कैमरे की जो है आप लेफ्ट से मैं ज़्यादा अच्छे से इधर से दिखा पाऊंगी, तो मैं राइट लेग को पहले नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज आप राइट लेग से भी पहले शुरू कर सकते हैं। आपको अपना लेफ्ट लेग मोड़ना है इस तरीके से, पंजा ज़मीन पर रखना है, अपने दोनों हाथों को जो है इसके नीचे से, थाई के नीचे से, घुटने के नीचे इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना अपनी फिंगर्स को। अब क्या करना है आपको, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, यस। अब इस पैर को श्वास भरते हुए सीधा करने की कोशिश करनी है और श्वास छोड़ते हुए नीचे लगाना है ये, ठीक है। पूरा पैर आपको जमीन पर नहीं रखना, ध्यान से देखिए, मेरे पंजे को देखिए, पूरा पैर आपको जमीन पर नहीं रखना है। जब आप नीचे लेकर आएंगे तो टो जो है, ये जो पंजा है, ये आपको हल्का सा तना हुआ, खिंचा हुआ रखना है बाहर की ओर। श्वास भरिए, इनहेल, एक्सहेल, जितना हो सके ऊपर लेकर जाएं क्षमता अनुसार। एक्सहेल, इनहेल, श्वास भरे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 5 बार मैंने लेफ्ट साइड से किया। अब पैर को आराम से सीधा कर दो, 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लो। लगेगा कि कुछ किया है घुटने वाले भाग में, कुछ गर्माहट का अनुभव होगा, ब्लड सर्कुलेशन तुरंत मिनटों में, सेकंड्स के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट जो है स्टार्ट हो जाता है इस प्रैक्टिस का। अब करेंगे राइट साइड से सेम प्रैक्टिस। पैर को फोल्ड कर लीजिए, सीधा देखना है, हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करेंगे, पकड़े रखना है पैर को, राइट। इनहेल, एक्सहेल, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आराम से रख दो जमीन पर, दोनों हाथ रखे पीछे, रिलैक्स। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लो। मजा आ गया भाई, सीरियसली मजा आ गया। काफी टाइम से जो है मैं भी ये प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी और आज की है तो पैरों में एकदम नया सा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस इसी में मैं आगे बताती हूँ। थोड़ी सी वेरिएशन है, इस तरीके से आपको लेफ्ट लेग फोल्ड करना है। अब क्या करना है, पहले हम इंटरलॉक कर रहे थे, अब क्या करना है, आपको अपनी कोहनियां पकड़ लेनी है, ठीक है। भुजाओं को पकड़ लेना अच्छे से। ये जो नी से और ये जो जंघा वाला भाग है, थाई है, अपर थाई, इसको आपको पेट से चिपका लेना है। पेट से चिपकेगा तो पेट पर भी दबाव पड़ेगा और अगर गैस वगैरह बनी होगी तो गैस भी खारिज हो जाएगी, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, अब जो ये राइट लेग है, राइट से कर रहे हैं तो लेफ्ट कंसीडर करना है और लेफ्ट से कर रहे हैं तो राइट कंसीडर कीजिएगा।
राइट लेग को क्या करना है, जमीन पर रखना है, सीधा रखना है, पंजे को ढीला नहीं छोड़ना है। अब श्वास भरते हुए आपको लेफ्ट लेग ऊपर उठाना है, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार करना है, मैं 5 बार करके दिखा रही हूँ, आप 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। 2 3 4 5, राइट। इन द सेम वे रिपीट फ्रॉम अनदर साइड। फोल्ड किया लेग को, पूरा अच्छे से पकड़ लिया, बी कंफर्टेबल एंड देन स्टार्ट। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ठीक है, सिंपल है, कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक बहुत ही छोटी सी क्रिया है, ये तो आपने ऐसे कर ली, लेकिन अब मैं एक ऐसी प्रैक्टिस बता रही हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है। बेड पर बैठे हैं, खाना खाकर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसका अभ्यास कर सकते हैं। ये बहुत कम जगह मेंशन है, लेकिन ये प्रैक्टिस हमें करवाई जाती थी हम जब योग में थे, तो हमें हमारे गुरुजी बता दिया करते थे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा अपनी ज्ञान दे दिया करते थे। तो ये आपको क्या करना है, घुटन अभी जब बैठेंगे ना तो आप देखेंगे कि हल्का सा आपके घुटनों के बीच में गैप होगा। कई लोगों के घुटनों और जमीन के बीच में, कई लोगों को ज्यादा गैप होता है, उनके घुटने ऐसे उठे रहते हैं। तो सबसे पहले जिनका ज्यादा गैप हो उनको कोशिश करनी है कि वो घुटनों को जमीन से लगा रखें। पंजों को अपनी तरफ स्ट्रेच रखना है, सीधा रखना है। अब क्या करना है, घुटनों को प्रेस कीजिए जमीन की तरफ, देखेंगे जमीन की तरफ करेंगे तो नीचे की तरफ पुल होंगे वो और टाइट हो जाएंगे मसल्स। देन रिलैक्स, श्वास भरा, फिर से दबाव दिया जमीन पर एंड देन रिलैक्स अगेन। श्वास भरा, जमीन की तरफ प्रेशर किया, दबाए घुटनों को और रिलैक्स। बस सिंपल, बहुत ही सिंपल है ना। अच्छा, अब ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत ही काम की प्रैक्टिसेस हैं। एक बार इनको करके देखिए, 1 हफ्ते के ही अंदर अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो मेरी इस वीडियो को आप कॉन्फिडेंस के साथ डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फायदा दिखता है, अपनी दादी को, मम्मी को, आस पड़ोस में आपको कोई पूछता है तो आप ये प्रैक्टिसेस बता सकते हैं या फिर उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं कि आप इस तरीके से करेंगे तो जो देखिए हमारी जो हड्डियां है ना, हमारे जो नी है वो बहुत ही मजबूत हड्डी है, हमारी जो एंकल जॉइंट्स है वो बहुत ही मजबूत है। तभी तो हमारे शरीर का 60 किलो वजन, 65 किलो, 70, 80, 100 किलो तक का हमारा शरीर का जो भार है वो हमारे पैरों पर ही तो रहता है। और सबसे ज्यादा चोट लगती है और सबसे ज्यादा स्वेलिंग हमारी बनती है, या फिर जो गठिया होता है या फिर आर्थराइटिस की जो समस्या होने की संभावना रहती है वो सबसे ज्यादा इन्हीं अंगों और इन्हीं जोड़ों में रहती है। तो इसलिए अपने लिगामेंट्स को, अपने नीज को अभी से तैयार कर लीजिए, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाले समय में ये ठीक रहें और आप सुचारू रूप से चल सके अपने घुटनों के आस में। ये जब प्रैक्टिसेस करेंगे तो इनसे क्या लाभ होगा कि आपके घुटने के आसपास का जो स्थान है, जो मांसपेशियां हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, न्यू सेल्स डेवलप होते हैं और रिकवर अच्छे से होते हैं आपके लिगामेंट्स। राइट, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर